नमस्कार, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है तीन कोणों से घिरी आकृति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये देखिए, हमने एक त्रिभुज की रचना की। ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा जब कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि यहाँ पर हमने इस कोण को 90 डिग्री का मान लिया है। हमने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। तीन नाम हैं ABC। मतलब इस त्रिभुज का नाम कैसा है? त्रिभुज ABC। इसमें अगर कोण भी हमारा 90 डिग्री का है तो यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का एक कुछ स्पेशल नाम होता है। जैसे कि जो समकोण बना रही है बिंदु B, इसके सामने वाले की भुजा कर्ण कहलाती है। ये कहलाती है कर्ण, और बस यही एक भुजा फिक्स है। बाकी ये आधार है, ये लंब है, ये फिक्स नहीं है, यह परिस्थिति अनुसार बदलती रहती है। ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगी। वो कैसे? देखिए, हमने इसी त्रिभुज को थोड़ा सा ऐसे झुका दिया, ये ऐसे बना दिया। समझिए क्या? तो समझने की कोशिश जब करेंगे तो हमारा पॉइंट ये यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर हो गया, और ये पॉइंट सी यहाँ पर हो गया। इसको कहते हैं, देखिए ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे समकोण के सामने की भुजा, ये कर्ण तो फिक्स है परंतु इसकी ये भुजा फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर आधार का काम ये कर रही है और लंब का काम ये भुजा कर रही है। अब एक बात याद रखेंगे कि हमें जब कभी भी आधार और लंब को मतलब निकालना होगा तो हम ये देखेंगे कि हम किस कोण के सम्मुख बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस कोण सी के संगत बात करूं तो हमारी जो भुजा BC होगी वो आधार कहलाएगी, जबकि भुजा AB हमारा लंब कहलाएगा। परंतु यदि मैं कोण A के संगत बात करूं तो यही भुजा AB हमारा अब आधार का काम करेगी और BC हमारा लंब का काम करेगा। मतलब कि स्थितियां बदल जाएगी। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं तीन ऐसे पार्ट हैं जिनको हम लोग त्रिकोणमिति में हल करते हैं। एक को कहते हैं साइन। साइन का अर्थ होता है ज्या। दूसरा होता है कास यानी कोसाइन, मतलब उसको कहते हैं कोज्या। और एक होता है टैन। टैन का तात्पर्य टेंजेंट से होता है। टेंजेंट का मतलब होता है प्रवणता यानी झुकाव। तो मतलब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन के बारे में। ये देखिए, जो साइन होता है, अब अगर मैं कोण सी की बात करूं, मैंने इस कोण सी को मान लिया थीटा। कोण सी मैंने मान लिया थीटा डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है। अगर एक बात याद रखिएगा, कहीं भी अगर इस प्रकार का कोण बना हो, जैसे कि ये बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। यहाँ पर मुझे 90 लिखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर इस प्रकार से बना हुआ है कर्व टाइप का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे कोण का मान लिखने की ज़रूरत होती है। ये मैथमेटिक में एक सिंबल की तरह प्रयोग किया जाता है। अगर ये कार्नर की तरह बना रहेगा तो हम समझ जाएंगे, बिना लिखे हुए इसके मान को समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री को बता रहा है। अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो समझ जाएंगे कि हमको भाई इसमें कोण को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये कितने डिग्री का कोण है। ये और ये, क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा, इन सब का एक फार्मूला होता है, उसको याद रखेंगे। देखिए, एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, यहाँ पर लाल मतलब ये इतना पार्ट, उसके बाद में ये इतना पार्ट, और उसके मतलब बाद में ये। यहाँ पर लाल बटे कक्का, इसका मतलब ये बताता है साइन थीटा को। किसको बताता है? साइन को। ये बताता है कास को, और ये नीचे बताएगा टैन को।
मतलब क्या हुआ इसका, ये देखते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब साइन लेते हैं साइन थीटा, तो इसका मतलब हो जाता है लंब बटे कर्ण। क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। जब हम काश थीटा ले लेते हैं, काश थीटा, तो काश थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटे कर्ण। उसके बाद में जब हम लोग tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा, तो इसका मान हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इस तरीके से ये तीनों फार्मूला एक साथ हम लोग याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, लाल बटे कक्का। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा जस्ट होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर नीचे हम लोग नोट कर लेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इधर नीचे नोट कर लेंगे। सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा हो जाता है कॉट। यानी मैं अगर बात करूं तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, इन सब का उल्टा क्या क्या होता है उन सब पर थोड़ा सा देखेंगे। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी देखिए साइन थीटा बराबर होता था लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। दूसरा हम लोग याद रखेंगे, देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या किसका होता है, सेक थीटा का, यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बटे आधार। ये बात भी क्लियर हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं tan थीटा के उल्टे की। तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan थीटा बराबर अगर लंब बटे आधार होता था तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखा जाए। अच्छा, अभी कुछ और बातें थोड़ी थोड़ी सा देखनी है। देखिए ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं यहाँ पर, बस इसी से थोड़ा सा कुछ और फार्मूला निकालते चले जाएंगे। देखिए ये tan थीटा बराबर लिखा हुआ है लंब बटे आधार। क्या मैं इसी के बराबर थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ? क्या मैं इसी को लंब बटे कर्ण कर सकता हूँ? और यहाँ पर मैं आधार लिखा हुआ है, तो आधार के नीचे भी बटे मैंने कर्ण लगा दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या बन करके तैयार हो गया। लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, लंब बटे कर्ण साइन का मान होता है, यानी ये मान किसके हो गया, साइन थीटा के। और आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका मान हो पा रहा है, कॉस का। तो ये देखिए हो गया मान किसका, कॉस थीटा का। इस तरीके से हमें एक फार्मूला मिल गया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया, तो जब tan का उल्टा होता था cot, यानी cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे tan थीटा, यानी tan का उल्टा ही होता है, यानी यहाँ पर मान हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब हम लोग साइन और कास के बारे में संबंध निकालेंगे, फिर कास और सेक के कास और टैन के बारे में संबंध निकालेंगे, टैन और साइन के बारे में, मतलब इन सब के रूप में एक दूसरे के संबंध स्थापित करेंगे। आइए देखते हैं आगे। देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए अगर मैं साइन थीटा और कास थीटा के स्क्वायर को आपस में जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होता है, ये देखेंगे। चलिए हमने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ पर मैं देखूँ इस त्रिभुज में तो लंब का काम कौन कर रहा है,
ए बी कर रहा है और कर्ण का काम कर रहा है ए सी, मतलब कि इसका स्क्वायर हो गया। प्लस मैं कास का बात करूं तो कास का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस सवाल में हमारा आधार बी सी है और कर्ण हमारा ए सी है, तो मैं यहाँ पर भी स्क्वायर लगा सकता हूँ। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा हो गया ए बी के ऊपर लग गया स्क्वायर बटे हो गया ए सी का स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी प्लस का निशान लगा दिए। ये हो गया बी सी का स्क्वायर बटे हो गया ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर ये दोनों का हर समान है, तो हमने ऐसे कर दिया। ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस किसके हो गया, बी सी के स्क्वायर के। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए बी स्क्वायर क्या है, लंब है, और बी सी स्क्वायर मतलब बी सी मतलब क्या है, आधार है। आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरियस थ्योरम, पाइथागोरियस प्रमेय। ये क्या होता है, ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण हमारा यहाँ पर क्या है, ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार हमारा हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस ये हो गया ए बी का स्क्वायर। यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के जगह पर हम लोग रख सकते हैं किसको, ए सी के स्क्वायर को, यानी ये ए सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, यानी कट गया, उत्तर आ गया 1। मतलब कि क्या निकल करके आया, ये निकल करके आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, देखिए अब और आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। अभी हम लोगों ने निकाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के। इससे कई सारे फार्मूला निकल करके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो कक्षा 10 का हाई स्कूल का पेपर हो या कंपटीशन एसएससी सीजीएल का पेपर हो। चलिए देखते हैं आगे। देखिए साइन अभी निकल करके आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर आया है, 1 के। यहाँ से मैं निकालना चाहूँ साइन थीटा का मान, तो आप देखोगे साइन थीटा का मान निकालने के लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस ओर ले जाएंगे। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। यानी यहाँ से मैं साइन थीटा का मान निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। क्या ये बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई? इसको हम लोग कर लिया एक ब्रैकेट में, ये हमारा एक फार्मूला और तैयार हो गया। अब मैं यहीं से एक और फार्मूला निकालना चाहूँ, मैं अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो मुझे कॉस थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 इधर अपने जगह पर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ ले जा रहे हैं, माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा के। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हो गया कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का मान प्राप्त कर चुके हैं जो कि आया है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? अभी इसी फार्मूला से हम कई और फार्मूला को जनरेट करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं कॉस स्क्वायर से भाग कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग करने पर जैसे ही हम लोग भाग करेंगे देखिए ये हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा बटे किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के, और इधर फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के।
और इधर किसके हो गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा के। अब आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा का मान टेन थीटा होता है, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला था। यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा का मान जस्ट टेन का स्क्वायर, मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इधर देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा आपस में कट जाएंगे, यानी यहाँ पर मान 1 हो जाएगा। और 1 कॉस थीटा का मान होता था सेक थीटा, तो स्क्वायर लगा है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा एक मान आ गया। अब इसी में अगर मैं 1 को उस और ले जाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 के, यानी टेन थीटा बराबर आप देखेंगे हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 के। एक फार्मूला ये भी हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग इसमें और फार्मूला को जनरेट करेंगे। अभी तक हमने कास स्क्वायर से भाग किया था, अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे, फिर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखिए, इन सारे फार्मूलों को याद करना आपकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी सवाल कहीं पर भी इनका प्रयोग हो सकता है। अब हम लोग किससे भाग कर देंगे? साइन स्क्वायर थीटा से। देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की, इधर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे किसके हो गया? साइन स्क्वायर थीटा के, बराबर हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 1 बच गया प्लस कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट, जो कि टेन का उल्टा होता था, यानी ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि किसके हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा के। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर यहाँ से निकालना चाहूँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के, यानी कॉट थीटा बराबर किसके हो जाएगा? अंडर रूट कोसेक थीटा -1। क्या ये बात समझ में आ गया? अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ मान हैं जिनको निकालेंगे, जैसे कि 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 डिग्री का मान। एक चार्ट होता है जिसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। वह चार्ट अगर आपको याद है तो हम सारे मान को निकाल सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि 37 अंश का मान क्या होगा, उस चार्ट के जरिए हम लोग आराम से उसको बता सकते हैं। आइए देखते हैं। चलिए देखा जाए। सबसे पहले एक ऐसे लाइन बना लेंगे, ठीक है। इधर हम ट्रिग्नोमेट्री के वो लिख लेंगे मात्रक, इधर लिख लिया साइन, इधर मैंने 0 डिग्री लिख लिया, इधर मैंने 30 डिग्री लिख लिया, उसके बाद में 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद में 60 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग एक एक के बारे में बात करते हैं। पहले साइन का मान निकाल लेंगे प्रत्येक का। तो देखिए, साइन का मान निकालने के लिए 0 से लेकर के 4 तक गिनती आप लोगों को याद होनी चाहिए। उन 4 तक की गिनती लिख लेंगे। उसके बाद में सबको 4 से भाग कर देंगे। उसके बाद में लगा देंगे अंडर रूट। आप देखिए, 0 को जब किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। 0 के पर जब अंडर रूट लगा देंगे तो भी उसका मान 0 ही आएगा। मतलब कि साइन 0 अंश का मान कितना हो गया? 0 आ गया। 1 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 4 के ऊपर लगा देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब कि साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया।
यहाँ पर देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 1 ऊपर बच जाएगा और नीचे हार में बच जाएगा 2 और उसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, मतलब कि 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर √3 हो जाएगा और 4 के लिए 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर देखेंगे 4 है तो 4 से 4 कट गया, 1 बच गया और 1 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो 1 ही हो जाएगा। कि मतलब कि क्या है कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब आगे देखिए, अब हमारे पास साइन के सभी मान निकल आए, इतना ही मान हम लोग याद करेंगे तो आगे हम कोई भी मान निकाल सकेंगे, चाहे साइन 150 अंश का मान हो, चाहे साइन 360 अंश का मान हो, चाहे साइन 270 अंश का मान हो, कोई भी मान, इतने ही मान से हम लोग याद कर पाएंगे। बस हमको इतना याद होना ज़रूरी है कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। जब मैं कास का निकालना चाहूँगा तो कास का के लिए क्या करूँगा, सीधा सीधा इसको उल्टा कर दूँगा, मतलब कि जो 0 का मान है वो 1 का मान हो जाएगा और जो 0 का मान है, हाँ, जो 0 का मान है वो 90 का मान हो जाएगा और जो 90 का मान है वो 0 का हो जाएगा। यानी कास 0 अंश का मान 1, फिर कास 30 अंश का मान ये वाला √3/2, फिर कास 45 अंश का मान 1/√2, फिर कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अब हम लोग साइन हो गया, कास हो गया, अब हम लोग टेन की बात कर लें। टेन बराबर जानते ही हैं क्या होता है, ये होता है साइन के बटे कास के, साइन बटे कास के होता है। समझ गए होंगे आप, बस उतना कर देना है। 0 ऊपर रखा रहेगा, 1 नीचे है, 0 को 1 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 0, मतलब कि tan 0 अंश का मान 0। tan 30 अंश का मान 1/2 बटे √3/2 कर देंगे तो 1/2 1/2 कट जाएगा, बच कितना जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। tan 45 अंश का मान 1/√2 बटे 1/√2 करेंगे तो कट करके उत्तर 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर जब मैं बात करूँगा tan 60 अंश की तो 1/2 1/2 कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और जब देखिए 1/0 करेंगे तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। मतलब सोचिए किसी भी संख्या को जब 0 से भाग करेंगे तो उत्तर क्या लिख देंगे, मैं 5 लिख दूं तो भी 0 को 1 से इधर कैसे गुणा करो तो 1 = 0 × 5 लिख दिया तो उत्तर कितना आ गया 0। कुछ भी लिख सकते हैं, चलो मैंने 1/0 बराबर मैंने 100 लिख दिया। आज देखो 100 को जो इधर कैसे गुणा करोगे तो क्या 1 = 0 × 100 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, उत्तर 0 ही आ गया। मतलब क्या हुआ, ये अपरिभाषित है। क्या ये बात समझ में आ गया? अब इधर देखो tan हो गया, tan के बाद में काट कर निकालते हैं। काट के बारे में बात की जाए, tan का उल्टा होता है काट, 0 का उल्टा वही 1/0 हो गया, यानी अपरिभाषित हो गया। एक बटे √3 का उल्टा √3 हो गया, 1 का उल्टा 1 ही हो गया, √3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/√3 हो गया, और 1/0 था ये तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? अब देखिए अब हम लोग सेक का अनुमान निकाल लेते हैं। देखिए सेक थीटा का मान किसके होता था, कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब कि 1/cos थीटा। अब आप ध्यान दीजिए कि कॉस का मान क्या क्या है। कॉस 0 अंश का मान 1 है तो सेक 0 अंश का मान 1/1 मतलब 0 हो जाएगा। कॉस 30 अंश का मान √3/2 है तो सेक 30 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कास 45 अंश का मान 1/√2 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। क्या ये बात समझ में आ गया? सेक के बाद में जस्ट आ जाएगा
कौशिक कौशिक में क्या होता है, जैसे सेक लिखे हैं जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो कौशिक हो जाएगा। जैसे कि इसका पहले मान होगा अपरिभाषित, उसके बाद में कौशिक 30 अंश का मान 2 हो जाएगा, कौशिक 45 अंश का मान √2 हो जाएगा, कौशिक 60 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा, और कौशिक 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। इतने सारे मान हैं जिनको आपको याद करने हैं। बाकी सारे मानों को हम लोग याद नहीं करेंगे, सिर्फ उनको हम लोग चतुर्थांश के माध्यम से निकाल लेंगे। अब ये चतुर्थांश क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं जस्ट अगले पार्ट में, ठीक है। पहले इसको मिटा लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, हम मिटा दें फिर चर्चा करते हैं। कुछ कोण हैं जिनको बनाना आप लोग आसानी से आशा है कि जानते होंगे। अगर मैं पूछूं कि ये कितने डिग्री का कोण है, मैं आपसे पूछूं ये कितने डिग्री का कोण है, मैं आपसे पूछूं ये कितने डिग्री का कोण है, मैं आपसे पूछूं ये कितने डिग्री का कोण है, तो देखिए ये हमारा है 0 डिग्री का कोण। उठ करके आगे गिर गया, ये उठा और ये पीछे गया है। ये हमारा है 180 डिग्री का कोण। ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का कोण। ये मेरा एक बार घूम करके गया, दोबारा फिर घूम करके पहुंच गया, तो ये हो गया 720 डिग्री का कोण। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में मत लेना। ये सारे कोण अच्छे नहीं बता पाते हैं, दिमाग में रहेगा तो आसानी से बता ले जाएंगे आप। अब देखिए आगे देखते हैं। बस आज इतना ही, चतुर्थांश को अगले पार्ट में पढ़ते हैं। नमस्कार।